जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, वो दुनिया में खूब ऐश करता है, उसको वो सज़ा आखिरत में मिलती है, दुनिया में नहीं मिलती अक्सर व बेशतर। उनके लिए तो अल्लाह ने कह दिया तमत्ताओ, मज़े उड़ाओ, फ़इन्न मसीरकुम इलन नार, आना तुमने जहन्नम की आग की तरफ है, उड़ाओ मज़े। तुम मानते नहीं हो खुदा को। लोग कहते हैं ना कि काफिर तो इतने अच्छे होते हैं, जहन्नम में क्यों जाओगे, क्यों जाएंगे भाई, वो इतने अच्छे होते हैं, हर चीज़ उनकी अच्छी है, कलर भी अच्छा है, देख लो आप, रंग भी गोरा होता है अक्सर का। तो भाई अच्छे का मतलब जो खुदा को नहीं मानता, तो मेरी नज़र में शायद वो अच्छा हो सकता है, अल्लाह की नज़र में नहीं हो सकता ना। अल्लाह कहते हैं मुझे मानोगे तो फिर आगे बात शुरू होगी। जब अल्लाह को ही नहीं मानते तो अल्लाह की नज़र में थोड़ी अच्छे हैं। ना अल्लाह के पैगम्बरों को मानते हैं, ना अल्लाह की किताबों को मानते हैं, ना अल्लाह के हलाल को हलाल समझते हैं, ना अल्लाह के हराम को हराम समझते हैं। देखो कोई गवर्नमेंट हो, हुकूमत कोई कानून बनाए और आप उसी रियासत में रहते हो, हुकूमत कहे लाल बत्ती पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, आपको मैं नहीं मानता, मैं ग्रीन पे चलूँगा, ग्रीन पे रुकूँगा और लाल पे चलूँगा। वैसे आप सारा दिन लोगों से थैंक यू, हाउ आर यू, फाइन, नाइस टू मीट यू, इंग्लिश में ठिश पिश चलाते रहो, बहुत अच्छे अखलाक, लोग कहेंगे बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी हमारे मुल्क में रह के हमारे कवानीनों को नहीं मानता है, तो हमें तो जैसी पकड़ाई में आएगा इसको अंदर डाल देंगे। तो हुकूमत नहीं मानेगी। तो मेरे भाई अल्लाह का भी एक हुकूमत है, और अल्लाह कहता है हाकिम आला कौन है? असल हाकिम आला तो अल्लाह है। तो जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, उसके हलाल को हलाल नहीं समझते, उसके हराम को हराम नहीं समझते, तो वो मेरी और आपकी नज़र में अच्छे हो सकते हैं, अल्लाह की नज़र में नहीं होंगे अच्छे। तो इसलिए अल्लाह कहता है उड़ाओ मज़े, आने दो मेरे पास, मैं खुद ही तुमसे निमट लूँगा। लेकिन मुसलमान जो अल्लाह को मानता है ना, उसको दुनिया में ही फेंटी लगती रहती है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बच्चा हो, आपके दो बच्चे हैं, वैसे तो दो ही होते हैं आजकल, ज़्यादा होने चाहिए। अभी इंडिया ने ना एक मेरा चैनल पे रिएक्ट किया, इंडिया के किसी एंकर ने, कोई लेडी एंकर है, उसने बोला ये मुसलमान देखो 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और मेरा वो चला दिया, 4 बीवियों से इनके 19 बच्चे हो रहे हैं, इनकी तो ग्रोथ रेशो इतना बढ़ रहा है, तो हिंदुओं को वो तरगीब दे रही है बच्चे ज़्यादा पैदा करो, वरना मुसलमान ही मुसलमान होंगे दुनिया में। मैंने कहा यार ये इनकी समझ में हमारा बयान आ गया, बहरिया टाउन वालों की समझ में नहीं आ रहा, उसकी समझ में आ गया। तो वो तरगीब दे रही है कि खूब बच्चे पैदा करो ताकि हिंदू लोग दुनिया में ज़्यादा हों। तो कर लो, किसने मना किया भाई कि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नस्ल बढ़ाने के लिए जो पावरफुल मोटिवेशन चाहिए ना, वो इस्लाम के पास है, वो किसी और के पास है नहीं। देखो एक मिसाल देता हूँ, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, टॉपिक की तरफ आऊँगा, लेकिन बीच बीच में क़याम व ताआम हमारा चलता रहता है, ठीक है ना, क़याम व ताआम चलता रहता है। पावरफुल मोटिवेशन जो आपसे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे, वो सच्चे मजहब के पास वो मोटिवेशन होती है। वो ना गवर्नमेंट के पास वो मोटिवेशन है, ना डॉक्टरों के पास है, किसी के पास भी नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपसे कोई डॉक्टर कहे या आपके कोई मजहबी रहनुमा जो इस मुस्लिम ना हो, मिसाल के तौर पर हिंदुओं से उनके पंडित कहें कि 1 महीना भूखा प्यासा रहना है आपने, कितने लोग रह लेंगे? 2, 3, 4, क्या ख्याल है? क्या ये हो सकता है पूरा हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं, जितने सिख हैं, जितने मजहब के लोग हैं, वो किसी एक रहनुमा की दावत पे 1 महीना भूखे प्यासा रह लें, करोड़ों की तादाद में? ये पॉसिबल है? नहीं है, तभी तो कोई नहीं है, नहीं करता भाई। 1400 साल पहले ऐलान हुआ था, फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम। में ऐलान भी आज नहीं हुआ, उस दौर में जो पसमानदा दौर समझा जाता है, ऐलान हुआ था जो रमजान का महीना पाएगा वो रोजा रखेगा। एक ऐलान हुआ था, 1400 साल गुजर गए भाई, अब भी करोड़ों की तादाद में लोग रोजे रखते हैं। पूरी दुनिया में रमजान में हलचल मिट जाती है, और 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। आपने फास्टिंग का सुना होगा ना, डॉक्टर आजकल बड़ा प्रोमोट कर रहे हैं, 12 घंटे फास्टिंग, 13 घंटे फास्टिंग। वो भी कहते हैं दोपहर 10 बजे खा लें तो फिर रात को 10 बजे खा लें। वो भी ये नहीं कहते सुबह 3 बजे खाएं तो फिर सुबह उठ के खाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी इस्लाम में रमजान में जो खाने की टाइमिंग रखी है, वो टाइमिंग खुद एक मुश्किल चीज है, वो उसको फॉलो करना। सुबह सुबह कभी किसी को देखा खाते हुए? आपने अपने बच्चे का वलीमा रखा,
लोगों को आप कार्ड बांट रहे हैं कि सुबह 3 बजे आप पहुंच जाना, मेरी तरफ से कौरमा बिरयानी का इंतजाम है। अगला कहेगा भाई तू नहीं खिलाना तो वैसे ही बोल दे नहीं खिलाना चाहता, मैं पागल हूँ मैं 4 बजे उठ के मैं पहुंचूँ? हैं, ये कोई खाने का टाइम है? तो सोने का टाइम है। नहीं भी सोता आदमी तो कोई गलत काम में लगा होता है, फिल्में ड्रामे देख रहा होता है या लोफरी कर रहा होता है। खाने का टाइम पूरी दुनिया में किसी किताब में नहीं लिखा कि ये नेचुरल टाइम है खाने पीने का। क्या ख्याल है? किसी किताब में नहीं लिखा। तो अगर आप लिख दो कि किसी किताब में, वो किताब चलेगी नहीं मार्केट में। ये टाइम नहीं है खाने पीने का। लेकिन हम चूंकि उठते हैं सुबह, नींद कुर्बान करते हैं रमजान में। कराची में लेट सोने की आदत है, उनके लिए तो 3 बजे उठना और मुश्किल। जो 2 बजे सोया हो उसको आम दिनों में पुलिस भी 3 बजे नहीं उठा सकती। क्या ख्याल है? पुलिस भी नहीं उठा। जो कराची में जो सोने के औकात हैं वो इतना लेट सोते हैं कि 3-4 बजे नहीं पुलिस उठा सकती। और पुलिस को कौन उठाएगा? क्या वो भी इस टाइम पे सो रहे होते हैं। उस टाइम पे हमें हुक्म दिया गया कि हम सहरी खाएं। हम खाते हैं मजबूरन, ना चाहते हुए भी खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इस टाइम पे उठ के नहीं खाया तो सारा दिन पेट कमर से चिपका रहेगा। और जो हसरत होगी कि काश खा लेते, उस खौफ से कि सारा दिन जो पेट कमर से चिपका रहेगा, यार उठ के खा लो। करोड़ों लोग उस टाइम पे खाते हैं कि नहीं खाते, जो खाने का टाइम नहीं है। 2-4 की बात नहीं, पूरी दुनिया में हलचल मिट जाती है। और फिर इफ्तारी का टाइम, मगरिब की अजान। जो नमाजी हैं वो तसल्ली से खा नहीं सकते। तभी आप देखें जो इफ्तार के वक्त में जो लोग आ रहे होते हैं ना, वो मुंह जुगाली करते हुए आ रहे होते हैं। आधा पकौड़ा मुंह में होता है, आधा पेट में होता है। आज जो जमात से नमाज ना पढ़े वो फिर तसल्ली से खा रहे, लेकिन जिनको नमाज पढ़नी है वो तसल्ली से खा नहीं सकते। खा रहे होते हैं, बेगम को बोल के जाते हैं मैं नमाज पढ़ के इधर पकौड़े बचा के रखते, ये गुलाब जामुन थोड़ा सा बचा के रखना, ये चाट मैंने आधी खाई, वापस आधी वापसी पे, लेकिन वापसी पे वो लज्जत नहीं रहे। आदमी कहता है अल्लाह तू इफ्तारी में खाने भी नहीं दे रहा तसल्ली से। फिर इशा की नमाज, कितनी नींद आ रही होती है। सारा दिन भूखा प्यासा जब आदमी खाता है, शुगर लेवल एकदम हाई होता है, गुनूदगी होती है कि नहीं होती, इतनी सख्त नींद आती है। इशा की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल। हमसे अल्लाह मशवरा लेकर अगर कानून बनाता, हम कहते अल्लाह सारी जिंदगी इशा पढ़ी है, रमजान में छुट्टी करा दे। क्या ख्याल है भाई? सारी जिंदगी पढ़ते ही है ना। मैं पहले कॉलेज जाया करता था तो कोच हमारे घर के करीब से गुजर के जाती थी, तो हमने कभी कभार 10 कदम के लिए भी कोच में बैठ जाते थे कि यार यहाँ से जब उधर टर्न मारेगी उधर उतर जाएंगे। तो उसमें आमतौर पे लड़के किराया नहीं देते थे, यार यहीं तो जा रहे हैं। एक दफ़ा वो कंडक्टर किराया मांगने आया, किराया तो मैंने कहा यार इधर ही जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं दो। मैंने कहा देने लगा तो एक आदमी ने मेरा हाथ झटका, नहीं भाई हम जब भी जाते हैं किराया दे के जाते हैं ना। कंडक्टर से कहा कि हम जब भी जाते हैं फ्री में थोड़ी जाते हैं, अब 2 कदम पे जाना है तो क्यों किराया मांग रहे हैं। तो वो जुमला मुझे दिमाग में बैठ गया। हम भी अल्लाह मियाँ को कह सकते थे अल्लाह हमेशा पढ़ी है ना, क्या गोल थोड़ी की है। अब रमज़ान है, इफ्तारी की है, सारा दिन के भूखे प्यासे हैं, नींद आ रही है, तो इस दफ़ा ईशा की छुट्टी दे दे। अल्लाह मियाँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुम पकड़ाई में आए हो, अभी तो तुम पकड़ाई में आए हो, वरना कहाँ पकड़ाई में आते हो। अभी तो तुम्हारी रूहानियत बढ़ रही है, रोज़ा रख के तुम्हें कुछ अल्लाह याद आ रहा है, तो सिर्फ ईशा नहीं उसके साथ तरावी भी जोड़ दी है। अभी तो लंबी नमाजें होंगी, पढ़ते रहो, पूरे कुरान ख़त्म करो, दर्स कुरान, फिर तफसीर कुरान जो तरावियों के बाद चलते हैं, ये सब रमज़ान में। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी शख्स के पास ऐसी ताकत नहीं है कि करोड़ लोगों से इतनी टफ प्रैक्टिस करवाए कंटिन्यूसली 1 महीना और 1400 साल तक करवाता रहे। ये पावर सिर्फ इस्लाम के पास है और एक सच्चे पैगंबर के पास हो सकती है, किसी झूठे के पास ये पावर नहीं हो सकती। झूठी मोटिवेशन इतनी पावरफुल होती नहीं है, होती नहीं। और वो मोटिवेशन जिसमें कंफ्यूजन हो वो भी नहीं होती, ये उन्हीं लोगों पे होती है जो वाकई ईमान रखते हैं। तो भाई किसी मजहब के पास, चाहे वो कोई भी मजहब हो, इस्लाम के सिवा कोई भी मजहब हो, उसके पास ऐसी मोटिवेशन, ऐसी पावरफुल मोटिवेशन है नहीं। तो मैंने बात कहां से शुरू की थी, वो फिर क़याम ताम में निकल गया मैं।
करिया के हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम, वो तो चूंकि अल्लाह को मानता ही नहीं है। हाँ, मैं मिसाल दे रहा था, एक बाप है जिसके 2 बच्चे, वो फिर मैं इस पे आ गया, 2 बच्चों से फिर शादी पे टर्न मारा मैंने, 19 बच्चों पे आया, फिर वो उधर चला गया था, मैं तो पॉइंट पकड़ लिया हमने। तो वो हिंदू ने बोला कि, खातून ने बोला कि मुस्लिम स्कॉलर्स तो 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं और तरगीबें दे रहे हैं, और हमारे हिंदुओं के कम हो रहे हैं, तो ज़्यादा पैदा करो। तो मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि पैदा करें हिंदू, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं। समझ रहे हो? वजह उसकी ये कि नस्ल बढ़ाने की मोटिवेशन ये भी मज़हब के पास है। मज़हब तसल्लियाँ दे, और सच्चे मज़हब के पास वो तसल्ली देता है कि ये औलाद जो तुम्हारी हो रही है, ये अल्लाह की मखलूक पहले है, तुम्हारी औलाद बाद में है। जिसने 3 बेटियों की कफालत की, हमारे नबी ने फरमाया मैं उसके लिए जन्नत की जमानत। तो जिसने 6 की उसके लिए डबल जमानत। जिसने 9 बेटियों की कफालत की, पाला उनको, तो 3 गुना बड़ी जमानत है या नहीं है? हमारे एक जानने वाले, उनकी 9 बेटियां हैं। अच्छा, लोग उनकी बड़ी शिकायत करते हैं, भाई ये ऐसा है, भाई ये वैसा है। मैं कहता यार मुझे तो लग रहा है बख्शा जाएगा फ्री फोकट में, जैसा भी हो, क्या ख्याल है? तो मैंने कहा तू पकड़ा जाएगा, ये क्या होगा, ये निकल लेगा वहां, क्योंकि इसकी पर्ची बड़ी स्ट्रांग है। इसकी जो बख्शिश की पर्ची लेके आएगा ना, ये वो पर्ची क्या है, बड़ी पावरफुल पर्ची है इसके पास। तो मैंने कहा भाई इसकी हिम्मत न की, अगर मेरे सामने ये जितना भी बुरा हो, मुझे मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये क्या है, बख्शा जाएगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा यार ये अल्लाह के सामने अपनी 9 बेटियां ले आएगा और कहेगा अल्लाह तेरे नबी ने कहा था, तेरे नबी ने गारंटी दी थी, जिसने 3 बेटियों की कफालत की, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। तो ये जमानत तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 गुना ज्यादा। और मुझे पता है वो कफालत कर रहा है, ऐसे बच्चियों को लवारिस छोड़ा हुआ नहीं है। बाद लोग तो छोड़ देते हैं, पूछते ही नहीं है। तरबियत कर रहा है, दीनी तालीम, जो भी बच्चियों की तरबियत के लिए ज़रूरी चीज़ें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बच्चियों की कफालत की, कैसे प्यारे अल्फाज हैं, कैसे प्यारे अल्फाज हैं। फरमाया कुन्ना लहू हिर्ज़म मिनन नार, ये बेटियां उसके और जहन्नम की आग के दरमियान दीवार बन जाएंगी। अल्फाज कितने, यानी नबूवत की जबान से निकले हुए अल्फाज कितने जानदार हैं, सेलेक्टेड अल्फाज हैं। कुन्ना लहू हिर्ज़म मिनन नार, क्या मतलब? रुकावट वहां होती है जहां आप जा रहे होते हैं, जिधर को, ऐसे ही है ना। रुकावट कहां होती है भाई? रुकावटें वहां खड़ी जाती है जहां, भाई कहते हैं ना ट्रैफिक है तो इधर रुको, जहां ट्रैफिक नहीं होता वहां रुकावट होती है। रुकावट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये फजीलत उस बाप के बारे में है जिससे कुछ कोताहियां हुई और उन कोताहियों की वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक हो गया। तो उसकी अगर ये बेटियां ना होती तो जहन्नम में जाना था उसने, लेकिन उसके बदआमालियों के बावजूद वो बेटियां उसके और जहन्नम के दरमियान रुकावट बन गई, वो जाने नहीं दे रही उसको। ये हिंदू के पास मोटिवेशन है, वो पैदा करेगा बच्चे। मेरे ख्याल में बहरिया टाउन वालों की समझ में बात आ नहीं रही है, नहीं, क्योंकि आप जब सड़कें देख रहे हो गटर के ढक्कन के बगैर कभी जिंदगी गुजारो तो फिर समझ में आएगी नमाज रोजा। इस माहौल में नहीं दीन समझ में आता। इस माहौल में तो आदमी के मजे लगे हुए होते हैं भाई, क्या ख्याल है? मजे लगे हुए होते हैं यहाँ पर, क्या समझ में आएगा तुम्हारे? तो जब मजे की जिंदगी गुजर रही हो तो आखिरत किधर याद होती है? तो जब आखिरत में जाएंगे ना तो फिर बोलेंगे यार ये क्या हुआ, ये हो क्या गया, हमारा होगा क्या? तो ये मोटिवेशन बेटियां पालने की हिंदू के पास है, सिखों के पास है, मसीहियों के पास है, यहूदी के पास है, ये पास है, ये सिर्फ मुसलमान के पास है। इसलिए मुसलमान बेटी की पैदाइश में मुंह नहीं बनाता और लोग नस्ल रोकते हैं कि बेटी ना पैदा हो जाए। ये गैर मुस्लिमों का काम है। गैर मुस्लिम कर सकता है कि बेटी ना पैदा हो जाए तो नस्ल रोक लो, हम थोड़ी भाई, अल्लाह की मखलूक है,
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की बेटी को कंधे पे बिठा के 4 रकत नमाजें पढ़ाई हैं, इमामत की है। उमामा बिनते ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब आपकी बेटी, उनकी बेटी उमामा, 2-2.5 साल उनकी उम्र थी। सहाबा इकराम कहते हैं हम इंतज़ार में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। फरमाते हम हैरान थे कि नबी तशरीफ़ लाए तो आपके कंधे मुबारक पे आपकी नवासी सवार। सैयदना हसन हुसैन को भी नबी ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, सजदे में अपने कंधों अपने कमर पे बिठाया, लेकिन नवासी को उनसे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? क्यों दिया जा रहा है वो मैं भी आगे बताता हूं आपको। ज्यादा प्रोटोकॉल के कंधे पे बिठा के इमामत की जा रही है। वहां आप इंडिविजुअली अपनी नमाज पढ़ रहे थे, इनफिरादी नमाज, यहां आप अपने कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ाने आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है, बाज दफा बच्चियां कंधों पे सवार होती हैं, नमाज का टाइम हो गया, आप आए। अजीब बात यह है कि जब आप रुकू में गए, बच्ची को उठाया, लेकिन जब दूसरी रकत के लिए खड़े हुए तो दोबारा बिठा लिया और 4 रकतें इस तरह पढ़ाई। क्या मतलब? अब जो हदीस के शारिहीन है ना, वो हैरान है भाई, इस हदीस की हम क्या तशरीह करें? क्या ये अमल सुन्नत है बच्चियों को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ना? अगर ये सुन्नत होता तो खुलफाए राशिदीन करते? क्या ख्याल है, सहाबा करते? हमें तो नहीं मिलता कि सहाबा किराम बच्चियों को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ाया करते थे। नंबर 2, नबी ने नमाज में हरकत से मना किया, जो हदीस से उसूल से बात साबित है, तो इससे तो हरकत भी होती है। जब आप उतारेंगे और दोबारा बिठाएंगे तो इजीली थोड़ी बैठ सकती है, वो गिरने का खतरा होता है। नमाज के खुशू और खुजू में भी खलल पड़ सकता है। कुरान कह रहा है नमाज पढ़ो खुशू और खुजू के साथ। फिर नबी ने एक ही दफा ये अमल किया, जिंदगी में दोबारा नहीं किया। तो इतना तो हो गया कि वो प्रॉपर ये कोई सुन्नत नहीं है, तो नबी कर क्यों रहे हैं? हिकमत क्या है? अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ताला ने इसकी हिकमत बयान की, और बड़ी खानदानी हिकमत। फरमाया अरब वो लोग थे जो गैरत के नाम पर बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। अरबों के दिल से बेटियों की नफरत निकालने के लिए और बेटियों की अजमत और मोहब्बत डालने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ाई है। ये मोटिवेशन इस्लाम के पास है मेरे भाई, इस्लाम के अलावा किसी के पास बोलो नहीं है। कभी कभार बेटे भी पैदा हो जाते हैं, क्या ख्याल है आप? कहेंगे तो सारे बेटियों के फजाइल चल रहे हैं मार्केट में, तो हम क्या कहते हैं ना, हम लेने आए हुए, ये कहते हैं ना, हम लोग किस सिलसिले में हाजिर हुए? भाई बेटी हो या बेटा, कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूँ बेटियां गिफ्ट में देता हूँ। गिफ्ट तो अच्छी चीज है ना। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता हूँ बेटे गिफ्ट में देता हूँ, तो बेटे भी गिफ्ट है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसको चाहता हूँ बेटियां बेटे दोनों गिफ्ट में देता हूँ। तो हमारे लिए औलाद गिफ्ट है, गैर मुस्लिमों के लिए पेनल्टी है। समझ रहे हो? तभी अंग्रेजों के यहां बच्चे बच्चे मार्केट से शॉर्ट, जापानियों में बच्चे ही नहीं मिलते आपको। आप जाओगे एक होगा बमुश्किल 50 साल में। तो फिर वही मैं कुत्तों पे जरूर बयान करता हूं, पता नहीं हर बयान में लोग कहते हैं आप कुत्तों को कहां से ले आते हो। तो नतीजा यही निकलता है, जब औलादे नहीं है तो रिश्तेदार नहीं है। देखो आपके दादा का एक बच्चा होगा अगर, जो आपके अब्बा ही हैं, तो चाचे होंगे आपके, खालाएं होंगी आपकी, फुफियां होंगी आपके, ताए होंगे आपके, फिर कजन होंगे आपके, सब मार्केट से शॉर्ट। तो रिलेशन मार्केट से शॉर्ट। तो जब उनके ये सब चीजें खत्म हो गई तो रिलेशन, और इंसान रिलेशन का भूखा है। इंसान को मोहब्बत चाहिए, रिलेशन चाहिए, जो ब्लड रिलेशन होता है। तो जब वो रिलेशन नहीं मिलेगा तो फिर कुत्ते नहीं पालेगा तो क्या करेगा? फिर कुत्ते पाल पाल के अपनी ठरक जो रिलेशन की है वो पूरी करते हैं। हकीकत है। कई बार मैं एक जुमला लौटा चुका हूं, खवातीन बयान में नहीं है तो मुझे बयान करने में कोई हरज नहीं है। जो काफिर औरतें हैं ना, वो शादी ब्याह नहीं कर रही हैं आजकल, बहुत कम रिवाज हो गया है। सिखों में कुछ रिवाज है काफी अभी, वरना तो गैर मुस्लिमों में तकरीबन खत्म हो गया। सिखों का मैंने फैमिली सिस्टम देखा है, काफी स्ट्रांग है, वरना तो खत्म होता जा रहा है सब। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? जैसे अंग्रेज औरतें, शौहर वौर नहीं होता ना, बॉयफ्रेंड चल रहा होता है, तो बुढ़ापे में फिर क्या कुत्ते पालती हैं ना। तो मैं कहता हूँ कुत्ता का बेहतरीन ऑल्टरनेट हस्बैंड है यार।
शौहर रखो जवानी में, इतनी नॉटरेट। हम लोग क्या है, अंडे पराठे, अंडे हम लेकर आते हैं, दही हमारी जिम्मेदारी है, गैस बिजली का बिल अंग्रेजों में है ये भाई, अंग्रेजों में कोई गैस, बीवी चाय भी अपने खर्चे पे पिएगी वो, गैस बिजली का बिल हमारे जिम्मे, बच्चों की डिलीवरी का खर्चा बोलो ना हमारे जिम्मे, और फिर बच्चे की खिलाई पिलाई हमारे जिम्मे, तालीम हमारे जिम्मे, बच्चियों की शादी हमारे जिम्मे, दामादों को कंट्रोल करना हमारे, सारे खर्चे सब कुछ हमारे जिम्मे। चलती फिर भी नहीं है घर में। तो कुत्ता भी मैंने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के कहा है। क्या ख्याल है, ये थोड़ी रिस्पेक्ट दी है, वरना कुत्ता अच्छा है, कुत्ता क्या है अच्छा। खैर, तो जो पावरफुल मोटिवेशन है ना, जो मजहब के पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, हम मुस्लिम हैं तो इस इस्लाम की मोटिवेशन से बहुत सारे हम काम कर सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन हम भी गैर मुस्लिमों को फॉलो कर रहे हैं, शराब कबाब में लड़के लग रहे हैं। हमें इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया था, उसे छोड़कर हम दोस्तियों में जिना में लगना शुरू हो गए। हमें इस्लाम ने नस्ल बढ़ाने का हुक्म दिया था, हम भी खानदान समेटने में, बुढ़ापा क्या मुसीबत से गुजर रहा होता है आंटियों का भी और मर्दों का भी, जो देखो हालात क्या होते हैं बुढ़ापे में, खानदान ही नहीं है। हमारे रिलेटिव में जानने वाले बच्चे सारे बाहर, कोई अमेरिका में, बुढ़ापे में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। यार यही असल में तो बुढ़ापे में आपको देखो, वबनीना शुहूदा, कुरान कहता है कि अरब के दौर में ना कुछ काफिर इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे और कहते थे हमारे इतने बेटे हैं, इतने बेटे हैं, तो फख्र किया करते थे। तो कुरान ने कहा कि ये इस पे फख्र करते हैं, हमारे हाजिर रहने वाले बेटे हैं। तो पता चला वो बेटे जो आपके साथ हाजिर रहे वो असल में औलाद की लुत्फ और मजा वो है। आप लोग बहरिया टाउन वाले क्या कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के सबको बाहर भेज दिया, खुद अकेले हो गए। तो ये क्या है भाई, अपने पास कुछ तो रखो जो तुम्हारी तन्हाई को दूर करने का जरिया बने। हजार हजार गज के बंगले और दीवारें झांक रहे होते हैं बुढ़ापे में लोग। खैर, तो मैंने जो आयत पढ़ी थी मैं उसी की तरफ आता हूं। इन्ना हाज़ल कुरआन, हाँ, मैं जो दूसरे नंबर पे मैंने आयत पढ़ी ना, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ऐसी बस्ती की मिसाल बयान करता है जिसके पास चारों तरफ से रिज़्क़ था, खुश ऐशी थी, अमन था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की, तो अल्लाह ताला ने उनको दो अजाब में डाला, एक भूख के अजाब में और एक खौफ के अजाब में। खौफ के अजाब में तो गैर मुस्लिम को दुनिया में अजाब नहीं मिलता। मैं मिसाल दे रहा था, आपके दो बेटे हैं, एक बेटा ऐसा है जो आपको मानता ही नहीं है, अकड़ है उसमें, मुंह पे जवाब दे देता है, तो आप उसको डांटना छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? आपको उससे उम्मीदें ही खत्म हो गई, आप कहोगे छोड़ यार। जो फर्मा बरदार है उसे आप तंबी भी करोगे, कोई गलती करेगा टोकोगे भी। तो यही हाल है अल्लाह ताला का अपनी मखलूक के साथ। अल्लाह की मखलूक में जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह उनको डांटता भी है, अल्लाह उनको टोकता भी है, लेकिन अल्लाह के डांटने का अंदाज क्या होता है? सजाएं देके। नाफरमानी करोगे कोई ना कोई मुसीबत आएगी, इज्तिमाई गुनाह होंगे, इज्तिमाई अजाब आएगा। काफिर के साथ ऐसा नहीं होता, वो अल्लाह को मानता ही नहीं है, तो अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, अल्लाह कहते हैं हम इनको ढील देंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरक्की को वो अल्लाह की नेमत समझ रहे हैं वो असल में क्या है? ढील है। कोई बात नहीं, खिंजीर का गोश्त भी खाओ, जिना भी करो, होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट भी करो, फिर भी तरक्की पे तरक्की। हालांकि ये सारे जुर्म ऐसे हैं जो अल्लाह के गजब को दावत देने वाले हैं। अल्लाह कहता है मैं आसमान से बारिशें बरसाता हूँ, मा लकुम मा कान लकुम अन तुंबितु शजरहा, ये दरख्त तुमने इजाद नहीं किए हैं, ये मैंने बनाए हैं। जमीन में तुम बीज डालते हो, उससे तरावर दरख्त मैं बनाता हूँ। जानवरों को सूखा चारा खिलाते हो, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, सूखे चारे से चिकना गाढ़ा दूध मैं निकालता हूं। कोई है ताकत जो सूखे चारे से कोई ऐसी मशीन इजाद हुई है जो सूखा चारा खिलाओ और चिकना गाढ़ा दूध निकले उससे? काफिर भी इन नेमतों से लुत्फअंदोज होता है कि नहीं होता? खूब मजे उड़ा के इस्तेमाल करते हैं सारी नेमतें, अल्लाह की दी हुई नेमतें, लेकिन अपने बनाने वाले का इनकार कर देते हैं।
और इनकार के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ तो कहते हैं खुदा है ही नहीं, हम इवॉल्व होके बने हैं। बड़ा लफ्ज़ आजकल मार्केट में चल पड़ा है, हम क्या हुए? इवॉल्व, इर्तिका के नतीजे में। आंख कैसे बन गई भाई? इर्तिका खुद ब खुद आंख कैसे बन गई, नाक कैसे बन गई? करोड़ों खरबों साल में भी नहीं बन सकती। जज्बात कैसे पैदा हो गए, एहसासात कैसे पैदा हो गए? हंसने की बात पे हम हंसते हैं, रोने की बात पे हम रोते हैं। ये इवॉल्व होने का नतीजा नहीं है, ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। एक तरफ कहते हैं इस कायनात में खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता, दूसरी तरफ कह रहे हैं इंसान खुद ब खुद बन गया। तजाद है या नहीं है? मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, जरा रिस्पॉन्स चाहिए। तो तजाद है या नहीं? खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। बिग बैंग खुद ब खुद हो गया, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। एक सेल खुद ब खुद वजूद में आ गया, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। उस सेल में ऐसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए कि वो इवॉल्व होते होते बंदर बने, बंदर से तुम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट हुई, और फिर पूरे बंदर के बाल बाल खत्म होते होते पूरा जमशेद साहब बन के चल रहे हैं मार्केट में। खुद ही कह रहे हो खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब करने पर आए तो सब कुछ क्या कर दिया। साइंस कहती है ना इस कायनात में खुद ब खुद, भाई चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं होती, कहते हैं कि नहीं? न्यूटन बोल के गया है, न्यूटन कोई मौलवी था, साइंसदान था, वो बोल के गया है कि चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। बताओ क्रिएशन का अमल ज्यादा मुश्किल है या चेंजिंग का? क्रिएशन। चेंजर के बगैर चेंजिंग हो नहीं सकती, क्रिएटर के बगैर क्रिएशन हो गई। ये लंबी लंबी फेंक दो, दुनिया में जितनी फेंकनी है फेंक दो, आखिरत में ये नहीं चलेगा। अल्लाह कहेगा तुमने मेरा इनकार किस फजूल बात की बेस पे किया है तुम लोगों ने। और वो जो फजूल बात है कि फिर खुदा को किसने बनाया, वो भाई ये न्यूटन कायनात के बारे में कहकर गया है, खुदा के बारे में तो न्यूटन भी नहीं जानता था, वो तो मावराउल अकल है। भाई अल्लाह मावराउल अकल है, उस पर फिजिक्स के कवानीन अप्लाई नहीं होते खुदा पे। हम कायनात के बारे में जानते हैं, इसमें चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। ये कायनात क्रिएटर के बगैर नहीं बन सकती। क्रिएटर को तो वो हम जानते नहीं, हो तो हमारी अकल से ऊपर है, वो वक्त के साथ बाउंड थोड़ी है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना। तो अल्लाह की नाशुक्री के मुख्तलिफ तरीके हैं, और तमाम तरीके ऐसे जिसपे अल्लाह की तरफ से चपत लगेगी। एक तरीका क्या है खुदा की नाफरमानी का? क्या आपने उसके वजूद का इनकार कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? आप उसके वजूद को मानते हैं कि गॉड है, लेकिन आप ये कहते हो कि वो अल्लाह नहीं है, कोई भी है गॉड। ये भी बड़े बेहतरीन तरीका है खुदा के इनकार का, एक बड़ा यूं समझे कि एक टेक्निकल तरीका है जिससे आप एक देखने में अच्छे भी बन जाते हैं। भाई मैं खुदा को मानता हूं, लेकिन मैं उस खुदा को क्यों मानूं जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं। भाई गॉड है, कोई क्रिएटर है। मौलवियों के आजकल एक जुमला आ गया इन लोगों की जुबान पे, मौलवियों वाले गॉड को क्यों मानूं मैं? है भाई कोई क्रिएटर है ना। भाई इधर तवज्जो रखें ना, कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल नहीं हो सकता, तो अल्लाह के बगैर कायनात ये कहां से आएंगे? साइंस ज्यादा से ज्यादा ये मान लेगी भाई क्रिएटर है, तो वो वाला क्रिएटर जिसको खुदा का अल्लाह कहा जाता है वो कहां से साबित हो गया? ये भी खुदा के इनकार का एक बज़ाहिर मुहज़्ज़ब तरीका है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मुहज़्ज़ब तरीका से भी खुदा को गज़ब आता है। वजह क्यों अल्लाह को गज़ब आता है इसको समझें। ये भी इनकार का ऐसा तरीका है जिसमें आपने इनकार भी कर दिया और आप अच्छे भी बने रहे कि मैं गॉड को मानता हूं। देखो एक खुदा वो है जो जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जिसको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सब एक ही को मानते हैं ना, सब मानते हैं। वो है वो अल्लाह जो कहता है मैंने तौरात नाजिल की, मैंने इंजील नाजिल की, मैंने कुरान नाजिल किया, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, मैंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा इब्न मरियम को। मेरा लोगों से राब्ता है पैगंबरों के जरिए और मेरी किताबों के जरिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक वो है, उसको अल्लाह ही कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अल्लाह। और वो अपना नाम भी बता रहे कि मेरा नाम क्या है? अल्लाह है। मेरा अलम क्या है? सिफात तो मेरी बहुत सारी है। मैं रहमान भी हूं, मैं करीम भी हूं, मैं गफूर भी हूं, मैं रहीम भी हूं, मैं अजीजुन ज़ुंतिकाम भी हूं, अला कुल्ली शैइन कदीर भी हूं। नाम तो बहुत है मेरे, लेकिन जो मेरा सिफाती नाम, जो मेरा अलम है, जो मेरा ओरिजिनल नाम है, वो क्या है? अल्लाह है। ये वो खुदा है जो अपना नाम भी बताता है, जो मखलूक से वो चाहता क्या है ये भी हमें बताता है,
वो कहता है मैं इन चीजों से खुश होता हूं, इन चीजों से नाराज होता हूं। हम उससे पूछते हैं तूने हमें कैसे बनाया? वो कुरान में हमें बताता है कि मिट्टी से मैंने आदम को बनाया, उन्हीं की पसली से अम्मा हव्वा को बनाया। क्यों बनाया? वो ये वजह भी बताता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसलिए बनाया मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं तुम में अच्छा अमल कौन करता है। तवज्जो आपकी मेरी तरफ है या नहीं है? ये वो अल्लाह है जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ये वो क्रिएटर है जिसको मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह। तो वो अहकाम भी दे रहा है, जिना से नाराज होता हूं, शराब से नाराज होता हूं, नमाज रोजे से खुश होता हूं, माँ बाप की नाफरमानी से नाराज होता हूं, फर्माबरदारी से खुश होता हूं। जो खुश होंगे, जिनसे मैं खुश होता हूं उनको ये इनाम दूंगा, जिनसे मैं नाराज होता हूं उनको ये सजा दूंगा। उसकी सिफात क्या है वो बताता है। ए अल्लाह, ए क्रिएटर, तेरी सिफात क्या है, तेरी क्या क्वालिटीज हैं वो बताता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मैं वो जात हूं कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल हई, जिंदा हूं, अल क़य्यूम, जमीन और आसमानों का थामने वाला हूं। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, मुझे ना नींद आती है ना ऊंग आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में जमीन में सब किसका है? मेरा है, मेरी चलती है इस कायनात में। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, मुझे जमीन और आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, ना मेरी कोई ज़ौजा है ना मैंने किसी को अपना बेटा बनाया। लैसा कमिस्लिही शैउन, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। ये वो क्रिएटर है जिसको हम अल्लाह कहते हैं। अगर कोई और क्रिएटर है तो फर्ज कर लो माज अल्लाह नकले कुफर, मुसलमानों का जो खुदा है जिसको अल्लाह कहा जाता है वो झूठा है, वो फेक है, फर्ज करो, तो ओरिजिनल वाला मार्केट में आता क्यों नहीं है? फिर बहुत मुश्किल है भाई बात समझना। तो ओरिजिनल फिर लाओ ना मार्केट में। कोई और खुदा है अल्लाह के सिवा तो वो आए ना, वो बोले ये गलत बोल रहा है भाई, ये मुसलमानों के बनाए गए, मुल्लाओं के बनाए गए खुदा है, ये मुल्लाओं का, ये मुल्लाओं का बनाया हुआ, मैं हूं ओरिजिनल। देखो अमेरिका ने सफीर भेजा, आया वो सफीर बात कर रहा है कि देखो ये पैगाम है कि हाजी डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैसेज भेजा है, क्योंकि आजकल वो अमन के वो होकर आ रहे हैं ना, तो हाजी बने में टोपी वोपी सफ़ेद कुर्ता शलवार में, लोग उनकी तस्वीरें भी शाये कर रहे हैं कि भाई नोबेल इनाम मिलना चाहिए। हाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सफीर आया, सही है ना, उसके पास पैगाम है, उसके पास सूट टाई 3 पीस सूट में जो एक होता है एक सफ़ीर का गेटअप होता है, सारा गेटअप भी वो पैगाम भी लेकर आया, भाई ये चाहता है ये नहीं चाहता। एक दूसरा घूम रहा है, एक बंदा आके कहता है ये ओरिजिनल सफ़ीर नहीं है। तो हम कहेंगे ना कौन सा ओरिजिनल है, कहने वो वाला है, तो वो फूटे ना आके कि मैं असल हूं, तू क्यों बोल रहा है? वो मुंह से फूट क्यों नहीं रहा कि भाई ये 2 नंबर है, मैं कौन सा हूं? तो क्रिएटर अगर है, तो अगर अल्लाह के अलावा कोई और है तो वो बोले ना कि मुसलमानों ने जिसको अल्लाह बनाया हुआ है, जो तौरात नाजिल कर रहा है, जो इंजील नाजिल कर रहा है, जो ज़बूर नाजिल की, जिसने कुरान नाजिल किया, भाई ये फेक है, ओरिजिनल मैं हूं। जो कमबख्त बोल नहीं रहा, मुंह से कुछ फूट नहीं रहा, गूंगा है, बहरा है, ना सुनता है, तो गूंगे बहरे पर ही ममाल लेकर आए या बोलते खुदा पर ही ममाल लेकर आए? हम कोई पागल थोड़ी है। कोई क्रिएटर है, क्या करें, है तो करना क्या है हमने? भाई क्रिएटर है तो वो सिर्फ आपके पास अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही है जो रहनुमाई कर रहा है, बाकी किसी ने रहनुमाई की नहीं है, अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करा रहा। तो मेरे भाई हमारे पास तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन, एक दुल्हन थी, शादी हो रही है, दूल्हा को लाके बिठा दी, कह रही तेरा दूल्हा नहीं है। दुल्हन बोलेगी फिर कौन सा है, कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। वो कहेगी भाई फिर फिलहाल तो मेरे पास या तो सच्ची मुच्ची का लाओ। और वो कितना बेगैरत दूल्हा है कि तेरी दुल्हन के पास कोई दूल्हे के गेटअप में जाके बैठ गया और तू मुंह से फूट ही नहीं रहा, दुल्हन को बता ही नहीं रहा कि ये नहीं है, मैं हूं। तो दूल्हा ऐसा बेगैरत नहीं हो सकता मेरे भाई, खुदा तो गैरत वाला होता है। ओरिजिनल खुदा चुप क्यों बैठा हुआ है? जब मुसलमानों का फर्ज कर लो ये माज अल्लाह नकले कुफर झूठा खुदा अगर है जिसको अल्लाह कहा जाता है, तो ओरिजिनल वाला क्यों नहीं बताता कि उसका चुप रहना इसकी अलामत है कि वो है ही नहीं। जो है वो सिर्फ कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह, जो अल्लाह की नाशुक्री का एक तरीका ये भी है जो गैर मुस्लिमों के पास हम कहते हैं खुदा है मगर वो अल्लाह नहीं है। फिर उस खुदा का करना क्या है भाई? उसके तो हकाम ही नहीं पता हमें, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। हमें तो जो अल्लाह है उसी से पता चलता है। पूरा कुरान उठा के देखो, एक एक आयत बताती है और आयतें बताती है कि ये खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। इसके मज़ामीन, दुनिया में जिन लोगों ने भी दावे किए हमारे पास अल्लाह की किताब है,
बहुत से मज़ाहिब दावे करते हैं ये आसमानी किताबें, आप उनको पढ़ के तो देखो, उनका मजमून बताएगा कि ये किसी पढ़े लिखे आदमी की किताब नहीं है, चाहे जाए कि ये किसकी किताब हो, अल्लाह की किताब हो। इतना तजाद, इतना टकराव, ऊट पटांग किस्म की बातें, ऐसी बातें जिन पे उनके मजहबी रहनुमा अमल ही नहीं कर सकते। आप कुरान उठा के देखो, क्या साफ सुथरे, जो मौलवियों के आपस के फड्डे हैं ना, ये कुरान जिम्मेदार थोड़ी है। कुरान की तालीमात तो अलहम से लेके वन्नास तक 2 और 2 4 की तरह क्लियर है। कुल तालू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम, अल्लाह कहते हैं आओ हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारा रब किन चीज़ों से नाराज़ होता है। भाई मज़हब का तसव्वुर क्या है? मज़हब हमें यह बताता है कि खुदा किन चीज़ों से खुश होता है, किन चीज़ों से नाराज़, कौन सी चीज़ें जुर्म है, कौन सी चीज़ें नेकी हैं, किन चीज़ों पे सज़ा मिलेगी, किन चीज़ों पे अजर मिलेगा। तो अल्लाह कहता है दाएं मत जाओ, आओ तालो आओ। ऐसा लगता है यानी कुरान बलागत की किताब है ना, जैसे कोई बहुत कंफ्यूज हो, परेशान हो, यार मैं उधर जाऊँ, मैं हरी पगड़ी पहनूँ, मैं सफ़ेद पगड़ी पहनूँ, मैं नीली पगड़ी पहनूँ, मैं सिरे से पगड़ी नहीं पहनूँ, मैं सिर्फ टोपी कराऊँ, टोपी पहनूँ ही नहीं, मैं क्या करूँ? मैं लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना आजकल, क्या ख्याल है? फिरके विरके मार्केट में। तो कुरान कह रहे हैं तालो आओ, आओ हम तुम्हें बताते। जैसे कोई परेशान हो ना बैठा, हम कहता है इधर आ यार, गड्डी नू साइड ते ला, इधर आया। पंजाबी में कहते हैं गड्डी नू साइड ते ला, आ जरा साइड ते आ, मैं तेनू बताता हूँ। जितनी पंजाबी आती है उतनी चलाता हूँ, जो रोक देता हूँ। पंजाब वाले गुस्सा करते हैं यार। तो मैंने, अल्लाह कहते हैं तालो आओ, इधर बैठो हम तुम्हें बताते हैं। मा हर्रम रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने किस चीज़ को हराम करार दिया है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, जिसने पैदा किया है उसके साथ किसी को शरीक मत करो। यह है खुदा का कलाम। जिन किताबों को अल्लाह की तरफ मंसूब किया है, खुदा की तरफ मंसूब किया है, लेकिन वो है इंसानों की, उनमें ये नहीं। उनमें हज़ारों खुदा हैं। औलाद देने वाला ये भगवान है, बिगड़ी बनाने वाला ये है, और सूरज की इबादत करो, चाँद की इबादत करो, चूहों तक की इबादत होती है, आग की इबादत होती है। मैं थाईलैंड गया तो वहाँ जितने होटल्स हैं ना, हर होटल में एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है और मूर्ति यूं कर रही है। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं ये इनका कॉन्सेप्ट ये कि ये भगवान है, तो ये यूं कर रहा है, कस्टमर को ला रहा है आजा। तो जिस होटल में ये होगा उसमें कस्टमर ज्यादा आएंगे। समझ में आ रही है बात? कस्टमर क्या होंगे? मैंने कहा ये तो यूं ही है, थोड़ा सा तो यूं करें ना, क्या ख्याल है? तो जितनी किताबें उठा के देख लो भाई, हम कुरान जब देखते हैं तो कुरान के पैरेलल कोई किताब ही नहीं है। इतने साफ सुथरे, अभी कनाडा जाना हुआ मेरा चंद महीने पहले, तो वहाँ एक मसीही थे जो इस्लाम कबूल किया उन्होंने बहुत पहले, फिर शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द बने, यानी उनके किसी मदरसे में एडमिशन लिया उन्होंने, फिर वहाँ से आलिम बने, बाकायदा अंग्रेज़ थे लेकिन पूरा आलिम बने माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत दाढ़ी उनकी बीवी भी बापर्दा। तो मैंने उनसे पॉडकास्ट की, मैंने कहा आप कैसे इस्लाम लाए? मैंने कहा मैं बहुत सारे मज़ाहिब पढ़ता था, मैंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा यार इतना तो साफ सुथरी फितरत को अपील करने वाली किताब है ये तो अलग ही दुनिया में मुझे ले गई। वरना मज़ाहिब जितने भी हैं कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं करते, कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं आपकी कन्फ्यूजन। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। लौ कान फीही मा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, इस कायनात में एक से ज्यादा माबूद होते तो निज़ाम आलम तबाह हो जाता। तभी मुल्क का सरबरा एक ही होता है, जिसको आजकल अरबी मैं और आप शहबाज शरीफ को समझते हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। सरबरा एक ही होता है, दो होते हैं, मुल्क क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो क्या हुआ? नहीं ये नहीं कटवा होते, जाने सबको पता है, सबको पता है, खुद शहबाज शरीफ को भी पता है। सरबरा हमेशा से ऐसे ही है, यानी ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। तभी मैं लोग टेंशन में आते हैं, यार ये क्या फौज, ये सब जगह घुसी है। तो भाई फर्स्ट टाइम हुआ होता ना, तो पाकिस्तान जब से बना है तो उस वक्त से यही चल रहा है। तो जो चीज
यूज टू हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिला वजह की बहसों में टाइम ज़ाया करने का फायदा नहीं है। लाती भी वही है, उतारती भी वही है। जब उन्होंने ही करना है तो हमें और आप अपनी सलाहियतें क्यों बर्बाद करें। हाँ, एक रिकॉर्ड करवा दिया करो, एक एहतजाजी बयान, थोड़ा सा सुकून सा मिल जाता है। बस इससे ज़्यादा होने वाला मुझे नहीं उम्मीद कि इससे ज़्यादा कुछ होगा। नहीं मानोगे तो डंडे से मनवा देंगे। मैं देखो, हजरत हकीम अख्तर साहब एक वाकया सुनाया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, ये भी नहीं कह रहा ये गलत है। सेम गेम खेलते हैं, लेकिन है यही है। वो एक जगह ना ऊंट, गाय और दुम्बा ये किसी जंगल में या किसी सहरा में थे। तो अब भूख लगी तीनों को, ऊंट को भी और ये पाकिस्तान के हालात पे है, गाय को भी और दुम्बे को भी। और घास की एक गठरी नजर आई। अब भाई तीनों में से एक ही खा सकता है। तो गाय ने बोला देखो सब्र करो जरा, अभी नहीं, एक गठरी है, बंदे तीन है, तो हम कोई मयार तो मुतय्यन करें ना कि कौन खाएगा। तो अब गाय ने सोचा अगर मैं ये बोलूं जो हम में बड़ा है वो खा ले तो फिर तो ऊंट खा लेगा। तो गाय ने बोला जो सबसे पहले दुनिया में आया था ना वो खाएगा ये। तो दुम्बे ने बोला देखो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या ज़बह किया था, दुम्बा, लेकिन किसी हदीस से साबित नहीं, लेकिन चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या ज़बह किया था, दुम्बा। तो मैं तो हज़ारों साल पुराना हूँ। गाय ने बोला जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो ट्रैक्टर ईजाद हो चुके थे? नहीं भाई कोई ईजाद नहीं हुए थे। ये मेरा पाँव लगेगा ये गिरेगी। तो कोई ईजाद नहीं हुए थे। तो कहा हल किससे चलाते थे? भाई बैल से। इसका मतलब मैं इतनी पुरानी हूँ। ऊंट के पास तो हिस्ट्री ख़त्म हो गई। क्या कह रहे, ऊंट के पास हिस्ट्री, उससे पहले से तो हिस्ट्री लिखी नहीं गई, पता ही नहीं है ना किसी को क्या था। ऊंट ने वो घास की गठरी उठाई, अपनी गर्दन पर रख ली। उन्होंने बोला आप अपना पुराना होना साबित करो। उसने बोला मैं सबसे बाद में आया, मैं सबसे एंड में आया। तो उन्होंने कहा फिर ये गठरी दो। उन्होंने हिम्मत है ऊंट निकाल लो। ऊंट गर्दन पे, समझ गए आप? अच्छे भी समझेंगे। खैर, तो कुरान की तालीमात 2 और 2 4 की तरह कितनी वाज़ेह हैं। ला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। तो भाई हम सब ये अहद करते हैं हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। यहां भी इंसान ने डंडी मारी है, शैतान अपना काम कर रहा है। नबी ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोग शराब का नाम तब्दील करके हलाल करके पिएंगे उसको, ठीक है ना। जैसे जब चर्च सोसाइटी में लीगल होगी ना तो एंटी डिप्रेशन टैबलेट के नाम से बिकेगी, वो एंटी डिप्रेशन पाउडर के नाम से बिकेगी। होगी वो चर्च ही, डॉक्टर भी पी रहे होंगे, हो सकता है अल्लाह माफ फरमाए मौलाना लोग भी। भाई तो चर्च थोड़ी एंटी डिप्रेशन पाउडर, समझ रहे। तो ऐसे ही इंसान ने शिर्क के साथ ये किया। जिन्होंने शिर्क करना होता है ना वो कहते हैं अबे भाई हम शिर्क थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक अल्लाह को मानते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने इन बुजुर्गों को भी कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। ये कब्र वाले बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे थे, ये तो अल्लाह की अता से ये करते हैं ये काम। अल्लाह की अता से, अल्लाह हमारे नबी अल्लाह की अता से हमें अताएं करते हैं। जब हम नबी को पुकारते हैं नबी अल्लाह की अता से यहीं से सुनते हैं और हमारी फरियाद रसी करते हैं। भाई कुरान जिस शिर्क की नफी कर रहा है वो ये कि मैंने असबाब से हट के इख्तियारात किसी को दिए ही नहीं है। इस शिर्क की नफी के लिए कुरान आया है। वरना एक खुदा को मुशरिकीन मक्का भी मानते थे। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। कुरान कहता है इन बुतों की इबादत करने वाले से पूछो कि किसने इस कायनात को बनाया, कहेंगे एक अकेले अल्लाह ने। किसके पास इख्तियारात हैं? एक अकेले अल्लाह के पास। वो भी यही मानते थे, लेकिन कहते थे भाई अल्लाह के नेक बंदे थे तो हमने उनके मुजस्मे बना लिए। जब हम इनकी इबादत करते हैं तो अल्लाह खुश होता है। तो इसको अल्लाह ने औलाद देने का इख्तियार दिया हुआ है, इसको अल्लाह ने मुलाजमत का इख्तियार दिया हुआ है, इसको अल्लाह ने ये इख्तियार। अल्लाह ने कहा मैंने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि मेरा कोई वजीर नहीं है। हुकूमत इख्तियारात बांटती है, हुकूमत को जरूरत होती है वजीरों की। सारे काम हुकूमत खुद नहीं कर सकती। अल्लाह कहता है मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं, मुझे वास्तों की जरूरत नहीं है। तुम पुकारते हो, बराह रास्त तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचती है।
और मैं हर शख्स की फरियाद रसी, अरबों खरबों लोग एक टाइम पे मुझे पुकारे, सबकी पुकार को सुनता हूं, सबकी हाजात को पूरा करने की हर वक्त ताकत रखता हूं, मुझे किसी को नाइब बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखो इस उम्मत में शिर्क आया कि नहीं आया? क्यों या रसूलुल्लाह मदद के नारे हम लगाते हैं? मैंने कनाडा में बयान किया तौहीद पर, लोगों ने कहा इख्तलाफी मसले बयान करके चले गए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए। मैंने कहा अगर तौहीद बयान करना भी इख्तलाफी है तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं तशरीफ लाने की। क्या ख्याल है भाई? इतना ब्रॉड माइंडेड तो नहीं बनेगा आदमी के यार वो वही फिर लतीफा याद आ रहा है मुझे। भाई कलमे में थोड़ी कोई इख्तलाफ है। हाँ, हाथ यूं करके नमाज पढ़ो, बगैर यूं करके पढ़ो, ये इख्तलाफी मसला है, चलता है यार, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। क्या ख्याल है? यहां हाथ बांधो, यहां भी इख्तलाफी मसले, तौहीदी में इख्तलाफ हो गया, इस्लाम की बुनियादी हिला दी। खत्म नबूवत में इख्तलाफ हो गया, भाई इस्लाम की बुनियाद हिला दी आपने। वही हो गया, बच्चा आया मदरसे में गांव से पढ़ने के लिए, पढ़ता पढ़ता था नहीं, आता वाता कुछ नहीं था। जब वापस जाने लगा ना, वो अपने उस्ताद से बोला, उस्ताद जी मैं जब गांव में जाऊंगा तो लोग मुझसे मसले पूछने के लिए आएंगे, तलाक का मसला हुई कि नहीं हुई, विरासत का मसला हुई कि नहीं हुई, और जो है नमाज का सद्दा साहब लाजिम है कि नहीं। तो मैं तो फंस गया। तो उस्ताद ने कहा भाई तो ऐसा करना, जब भी कोई मसला पूछने के लिए गहरी सांस लेना, जैसे कोई बहुत डेप्थ में जाके गौर कर रहा है, और फिर कहना असल में एक्चुअली इसमें कुछ इख्तलाफ है फुक़हा का। फुक़हा का क्या है? तो लोग समझेंगे यार रिसर्चर तो यही होता है, ये क्या देसी मौलवी, ये कट जवाब रिसर्च है भाई। अबू हनीफा रहमहुल्लाह का भी पता है, इमाम शाफी का भी पता है इसको, इमाम अहमद का भी पता है, इमाम मालिक का भी पता, सुफियान सौरी का भी पता रहमहुल्लाह, ये सब बड़े बड़े मुज्तहिदीन का इसको पता है इख्तलाफात। तो अब वो यही भाई ये किसका विरासत में कितना हिस्सा है, कह रहे इख्तलाफ है उलमा का इसमें। लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। अब इसको आदत पड़ गई, हर मसले में कहता है उलमा का इख्तलाफ। एक दिन एक आदमी ने बोला भाई हर जगह यही मंजन बेच रहा है। एक ने बोला कि यार हमारा कलमा तैयबा क्या है? उसने कहा इसमें उलमा का इख्तिलाफ। आदत पड़ गई थी, लोगों ने पकड़ के कूट दिया, बोला भाई क्या कर रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि तौहीद में कोई इख्तलाफ नहीं, जो इख्तलाफ करेगा वो गुमराह है। तो अल्लाह की नाशुक्री ये भी है कि आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराओ। बेशक नाम से आप कहते रहो मैं तौहीद परस्त। मैं अक्सर बयानात में ये वाक़या कई दफ़ा सुना चुका हूँ, जो शायद लोग बोर हो जाएं कि यार 20 दफ़ा, लेकिन आप लोग बहुत से नए हैं। एक बंदा आया मेरे पास कि मेरा आधा धड़ को ना फालिज हो गया है, तो मैं हर जगह से बेजार आ गया हूँ, मुझे किसी ने बताया फलां बाबा का मज़ार है, वहाँ जाओ तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा भाई वो बाबे जो है ना उनको मैं जानता हूँ, जिनके मज़ार पे आप जा रहे हो, उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? तभी वो अंदर है। तो जिसके अपने दोनों धड़ काम ना कर रहे हो, वो आपका आधा धड़ कैसे हिलाएगा भाई? सेट करेगा। बेवकूफ़ी है या नहीं है पता नहीं, किस चक्कर में डाल दिया लोगों को। मुसलमान तौहीद परस्त। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के फ़कीर। सारे पैगंबर, सारे फरिश्ते, सब मखलूक अल्लाह के सामने सब फ़कीर हैं, और अल्लाह ने किसी को भी इख्तियारात नहीं दिए। हाँ, मोजज़ा इसे कहते हैं कि अल्लाह पैगंबर के हाथ में कोई काम कर लेता है, करने वाला वहां अल्लाह ही होता है, पैगंबर को इख्तियार नहीं दिया होता। अल्लाह वही करता है कि आप चांद को इशारा करें मैं 2 टुकड़े कर दूंगा, लेकिन टुकड़े करने के इख्तियारात आपके पास नहीं है कि आप जब चाहेंगे इशारा करेंगे टूट जाएगा। ना ना ना, अगर इख्तियारात आते तो मूसा अलैहिस्सलाम हर दफा अल्लाह से ना पूछते कि अब लाठी का क्या करना है मैंने। अल्लाह कह देता कि लाठी को सांप बनाने का इख्तियार दे दिया ना, बस आपके पास राइट है, आप जब चाहे करें। तो ये हजारों आ रहे हैं तो आपके पास तो इख्तियार है। तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी खौफजदा होते जब जादूगरों ने रस्सियां फेंकी, हजारों सांप बन के दौड़ी, तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचते मेरे पास तो इख्तियार है कि मैं जब छू करूंगा लाठी क्या बन जाएगी, अजदहा। ना ना ना, कुरान कहता है औ जैसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, मूसा डर गए, खौफजदा हो गए दिल में। ये कुरान की बलागत देखो, कुरान कह रहे दिल में खौफजदा। ये दिल का लफ्ज क्यों? खौफ तो दिल में ही होता है। ये इशारा है कि मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि मुकाबले में थे तो खौफ को जाहिरी तौर पे नहीं तारी होने दिया, क्योंकि दुश्मन देखेगा तो वो उसको फतह की उम्मीदें हो जाएंगी। तो दिल के अंदर ही खौफजदा हुए, वो खौफ जाहिर नहीं पे आने नहीं दिया। इसलिए जब लोग दूसरी शादी करके मुझसे मिल रहे होते हैं ना, बहुत खुश हूं मैं, बहुत नाइस टू मीट यू, मुझे पता होता है ये दिल में इसके क्या हो रहा है, हिल रहा है ऊपर ऊपर से।
हमें बेवकूफ बना रहा है कि नाइस टू मीट यू, मैं नहीं ऐसा था तो तुम कहां से ऐसे हो गए यार? हमने जब की थी हमारी अंदर से हालत जो थी हमें पता है, हमारी तकरीर सुन के तुम हमसे 2 हाथ आगे निकल रहे हो क्या? तो मुकाबला जब होता है तो खौफ हो भी तो दुश्मन को ये दिखाया जाता है हमें खौफ नहीं है, लेकिन कुरान मूसा अलैहिस्सलाम सैयदुल हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कैफियत अल्लाह जानता था। अल्लाह ने कहा औजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, जब हजारों सांप देखे मूसा दिल में घबरा गए, ये क्या होगा? तो अल्लाह कहते हैं कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला, ए मूसा खौफजदा मत हो, आज फतह तेरी होगी। अलकी माफी यमीनिक, दाएं हाथ में जो लाठी है डाल जमीन पे। तो लाठी को सांप बनाने के इख्तियारात हजरत मूसा के पास नहीं थे, चांद के 2 टुकड़े करने के इख्तियारात सैयदुल अंबिया के पास नहीं थे। अल्लाह ने मोजज़े दिखाए हैं कि जब मैं चाहूंगा किसी पैगंबर या किसी पैगंबर के हाथ पे मोजज़ा जाहिर होता है, वली के हाथ पे करामत जाहिर होती है। इसमें इख्तियारात नहीं आ जाते, इख्तियारात अल्लाह के पास ही होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी फरिश्ते भी तो बारिश बरसाते हैं और ये करते हैं, तो फिर फरिश्तों से बारिश की दुआएं क्यों नहीं मांगते? इसलिए कि इख्तियारात थोड़ी हैं, सब इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास है। कभी मौत के फरिश्ते से पनाह मांगी, भाई चला जाए यहां से, पता है भाई ये तो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टरों से तो पनाह मांग लेते हैं लोग, भाई हकीम साहब थे ना कब्रिस्तान से गुजरते मुंह पे कपड़ा डालते थे, मैंने क्यों कह रहे, शर्म आती है, सारे मेरे पहुंचाए हुए। तो डॉक्टरों से तो जो जाबिर जालिम किस्म के होते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, हमारे एक जानने वाले डॉक्टर थे, इंजेक्शन हाथ में लेके बैठते थे वो, जो पेशेंट आ रहा है ठोक रहे हैं एंटीबायोटिक के। मैंने कहा यार ये डॉक्टर है कसाई है ये। मेरे बच्चे को चोट लग गई, थोड़ा सा उसके गोमड़ा आ गया ना, हमें तो बचपन में बहुत चोटें लगी हैं, तो नेचुरल है यार, बच्चे के गोमड़े भी फूलते हैं, उसको ये। मैंने कहा ये डॉक्टर सही है, इसको लगता है बचपन में कभी चोट लगी नहीं है। तो मेजॉरिटी डॉक्टरों की अच्छी ही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने भी डॉक्टर के पास ही जाना है। मैंने पता सेफ गेम खेलते हैं हम गेम हमेशा सेफ खेलते हैं। खैर तो वैसे भी अच्छी होती है हकीकत। इसलिए कि आजकल डॉक्टरों के खिलाफ यूट्यूब पे बड़ा प्रोपेगेंडा है, फिर लोग जाली लोगों के पास जाते हैं तो सेहतें बर्बाद करते हैं। तो कितनी साफ सुथरी तालीमात हैं अल्लाह की है भाई। अल्लाह तो शरीको बिही शैआ, अल्लाह कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। दूसरे नंबर पे क्या है? अल्लाह का हक है ना, उसके बाद ह्यूमन राइट्स आते हैं कि नहीं आते? काफिर लोग कहते हैं वीमेन राइट्स, जानवरों के राइट्स हैं कि नहीं है, मजदूरों के राइट्स। कितनी डिटेल है ना, गैर मुस्लिमों के यहाँ राइट्स ही राइट्स, कस्टमर के राइट्स और अवाम के हुकूक, हुकूमत के हुकूक वगैरह वगैरह, पूरी एक तफसील है। कुरान कहता है सबको परे रखो, ये सब बाद में है। सबसे पहले जो तुम्हारे अच्छे अखलाक और तुम्हारी इताअत और तुमने नरम, वो तुम्हारे वालिदैन। आज वालिदैन का चैप्टर गैर मुस्लिमों की डिक्शनरी से निकल गया। वो कुत्तों के साथ अच्छे हैं, माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है। ओल्ड हाउस में उनका बूढ़ा कुत्ता नहीं जाता, वो मौत तक साथ रहता है। अब्बा जैसे ही बूढ़ा हुआ उसका ठिकाना ओल्ड होम, अम्मा बुढ़ी हुई उसका ठिकाना बोलो ओल्ड होम। क्यों? बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो बायोलॉजी और फिजिक्स की किताबों से नहीं मिलती, साइंसदानों से नहीं, वो मजहब से मिलती है, कुरान से मिलती है। वो मोटिवेशन हमारे पास है, वो जापानियों के पास नहीं, वो यूरोप के पास नहीं है। तभी वो अच्छे साइंसदान होते हैं, अच्छी औलाद नहीं होते वो अपने माँ बाप के लिए। बहुत ठिशफिश करते हैं ना यहाँ लोग बैठ के, एक्चुअली हो रहा है, एक्चुअली। मैंने जहां वहां जाके बच्चे जन फिर देख तेरा बुढ़ापे में कुत्तों से बुरा हाल होगा तेरा। वो कहता है अभी कौन सा अच्छा हाल चल रहा है अब बहुत अच्छा चल रहा है उस सोसाइटी की निस्बत, उस सोसाइटी की निस्बत बहुत अच्छा चल रहा है। कंपेयर किया करो, कंपेयर। तो लोग कह रहे होते हैं ना कि एक्चुअली वो ओल्ड, अभी हम जो देसी लिबरल है ना वहाँ जाके बड़े फसाइल सुना रहे होते हैं। एक्चुअली देखें वो ओल्ड हाउस में, ओल्ड होम में ना उनकी केयर बहुत अच्छी होती है माँ बाप की, इसलिए वो रखते हैं। तो बूढ़े कुत्ते को भी जमा करा दो ना वहाँ पे। भाई मोहब्बत, मोहब्बत कहती है मेरे पास रहे,
माँ तो जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है कि नहीं लगती? बाप जितना बूढ़ा हो उतना अच्छा लगता है, उतना दिल चाहता है यार इसके कदमों में बैठो। तो कुरान कहता है खुदा के साथ शरीक मत करो, और ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले बिल वालिदैनी एहसाना, माँ बाप हैं तुम्हारे, कस्टमर बाद में। एयर होस्टेस के कितने खूबसूरत अखलाक, लोग मुतासिर होते हैं। देखो भाई अपने अम्मा अम्मा के साथ भी अगर इसी तरह बात करती है तो फिर अल्लाह मानेगा इन अखलाक को। शौहर के साथ अगर ऐसे ही अखलाक है तो फिर अल्लाह मानेगा। आप बटन दबाओ, फौरन चाय आ रही है जहाज में, बटन दबाओ, इशारे से समझ जाती है बटन दबाने वाला है, दबाने की भी जरूरत नहीं है। जी सर क्या चाहिए आपको? लेकिन यही जब किसी की बीवी बनती है, शौहर बटन पे पांव रख के खड़ा हो जाए, बाप बटन पे पांव रख के, मां बटन पे पांव रख के खड़ी हो जाए, बटन के स्प्रिंग ढीले हो जाएंगे, वो नहीं आएगी जब तक मजहब की, अल्लाह का खौफ नहीं होगा। तो ये दावत किसकी है? मेरी नहीं है भाई, किसकी दावत है? कुरान की दावत है। तो अल्लाह कहता है कि वला तुशरिकू बिशैइन बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल कुर्बा वल यतामा, फिर कराबतदारों का हक पहले है, अजनबियों का हक बाद में, भाई बहन का हक पहले। तालू वत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिशैइन बिल वालिदैनि इहसाना। आगे क्या आयत है? नहीं सूरह बनी इसराइल की जो आयतें मैं पढ़ रहा हूं, नहीं भाई, सूरह अनआम की आयतें हैं। तालू वत्लू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिशैइन बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, या नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, इस तरह है, या तो कुम पहले है हम बाद में। फरमाया अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और इनको भी। मां के पेट में हमल को जाया करना भी इसी में आता है। देखो बच्चा, अगर कोई औरत रोकती है कि सेहत खराब हो रही है बार बार बच्चे होने से, ये जायज है। समझ में आ रही है बात कि भाई सेहत इजाजत नहीं दे रही है, या 4-5 बच्चे हो गए संभल नहीं रहे हैं तो थोड़ा गैप कर लो, जायज है, कोई हराम नहीं है। लेकिन आज जो बच्चे रोके जा रहे हैं, महंगाई का दौर है, अफोर्ड नहीं कर सकता, इस आमदन में 4 बच्चे नहीं पाले जा सकते, इस खौफ से बच्चे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, कुरान की नजर में नाजायज है, हदीस की नजर में नाजायज है। आपको समझ में आया ना? अगर आपको नहीं समझ तो ये मौलवी लोग ऐसी बातें करते हैं, भाई अल्लाह को मानना है तो मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, क्या ख्याल अल्लाह खुद ही पूछ लेगा आपसे। लोग कहते हैं असल में ग्राउंड रियलिटी देख के ये मौलाना लोग नहीं चलते। ग्राउंड रियलिटी है कि चीनी महंगी हो गई है, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है एक गरीब आदमी 30,000 में अपनी बीवी का पेट पाले या अपने बच्चों का पेट पाले। ग्राउंड रियलिटी से हट के ये मौलाना लोग हमें लेके जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी अगर मादा परस्ती का चश्मा लगा के देखी जाए तो कुछ और है, और अकल का चश्मा लगा के देखी जाए तो कुछ और है। तभी तो कुरान मादा परस्तों को कहते हैं ये ला याकिलून है, इनमें अकल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आ जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? जब तक नहीं होता तो दूध नहीं आता। जैसे ही पैदा हुआ, पहले मां रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की आंख बन रही थी। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? मां जब रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की कान बन रहे थे। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? माँ जो रोटी खाती थी, अब तो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही है, तो भी बच्चे भी बर्गर जैसे निकल रहे हैं। माएँ जो बयान सुनेंगे वो बोलेंगे हम तो नहीं खाते भाई, रोटी खाए हुए तो टाइम हो गया, सफ़ेद आटे के पराठे खा रहे हैं आजकल। खैर बच्चा भी पराठा बन के तो जो भी खाए, रोटी तो एक किनाया है ना खुराक से। तो रोटी खाती है, उससे बच्चे की ज़बान बनती है, दांत बनते हैं, नाक, इतनी सारी चीज़ें रब बच्चे की किससे बनाता है? रोटी से। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? इधर बच्चा मार्केट में आया, दुनिया में आया, उसी रोटी से अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ दूध बनना शुरू हो जाता है, और वो दूध माँ की छातियों में आ जाता है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, लेकिन उस घुन्ने को ये पता है दूध मिलेगा कहाँ से और हलक में उतरेगा कैसे।
पैदा होता ही ना अम्मा की छातियां तलाश करना शुरू कर देता है, ऐसे ही घूम रहा होता है गुन्ना बन के, क्या है किधर गया। इतनी होशियारी, जिसको 1.5 होशियारी भी कम है इसके सामने। इससे पता चलता है भाई कैलकुलेटर कुछ और कहते हैं, लेकिन जो रब अर्श पे बैठा हुआ है ना वो गाफिल नहीं है, उसका निजाम है, उसका सिस्टम है। काफिर तो सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठा रहता है। अभी इतनी आमदन है तो एक गोरा जो है ना सारी जिंदगी कैलकुलेटर लेके बैठा है, अभी मेरी एक्चुअली इतनी अर्निंग है। तो मैं आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो यही कर रहे होते हैं। एक्चुअली मेरे जो दोस्त ज्यादा पढ़ लिए ना वो अब तक कमारे घूम रहे हैं, 50 साल के हो गए। वो कहते हैं एक्चुअली देखें जब आदमी अपने पाँव पे खड़ा होगा तो उसके बाद फिर एक्चुअली जब इतनी अर्निंग होगी तो फिर एक वाइफ, फिर एक बच्चा, फिर बच्चे की बड़ी स्टाइल के साथ, तमीज़ के साथ ना। अभी इतना गैप, क्योंकि डॉलर 3 साल के बाद यहाँ पहुँच जाएगा तो 3 साल के बाद दूसरा बच्चा, डॉलर के हिसाब से बच्चे एडजस्ट किए हुए उन्होंने। मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे, बहरिया टाउन दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इस हिसाब से कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं। बुढ़े हो गए, मैं कहता हूँ अब कुत्ता खरीद लो मेरे भाई। इस बुढ़ापे में बच्चों को चाहिए था तुम्हें पालते, ना कि तुम अब इस उम्र में बच्चे पालो। बिला वजह यतीम करने के लिए अब क्या पैदा कर, बच्चे पैदा कर रहे हो। तो इसलिए कुरान को पता था ये मादा परस लोग इनको गुमराह कर देंगे, इसलिए कुरान ने कहा औलाद, रिस्क की तंगी में औलाद। अरब कत्ल करते थे क्योंकि हमल रोक नहीं सकते थे, वो जानते नहीं थे हमल कैसे रोका जाता है या जाया कैसे किया जाता है। तो अब उसका ऑल्टरनेटिव तलाश कर लिया, अब डिजिटल तरीके आ गए हैं, माँ के पेट में बच्चे को मार दिया जाता है, रोक लिया जाता है हमल। तो औरत की सेहत की वजह से हमल रोक रहे हैं, जायज़ है। संभल नहीं रहे, थोड़ा वफ़ा हो जाए, जायज़ है। कि इस नीयत से खिलाऊंगा कहाँ से, और मेजॉरिटी इसी बेस पे कर रही है, जायज़ नहीं है। वर्मा ने लिखा है कि इस आयत में नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम में अल्लाह ने नुकुकुम पहले बयान किया है कि औलाद को मत मारो, हम तुम्हें भी रोजी देंगे इनको भी। तो बाप की रोजी में बरकत पहले आएगी, पहले आएगी बरकत। तो इस्लाम कहता है कसरत औलाद रिस्क में बरकत का जरिया है, रिस्क की तंगी का जरिया नहीं है। आप कह सकते हो भाई पाकिस्तान में इतनी आबादी तो तभी गुर्बत है, ना ना ना, ये आबादी कम होती तो और गुर्बत होती। अभी तो जवानों के रेशो ज्यादा है, तभी तो खाने पीने को मिल रहा है, वरना आपकी गवर्नमेंट के पास ओल्ड हाउस भी नहीं है जो बूढ़ों को पाले। वो माँ बाप डिवाइड हो जाते हैं जवान बच्चों पे, सब मिलके खिला रहे होते हैं। एक आध बच्चा होता है किस पे डिवाइड होते ही है, बच्चा कहता अब्बा मैं खाऊंगा तुम्हें खिलाऊं मैं। ओल्ड हाउस होता तो ओल्ड हाउस में क्या यहाँ का क्या होता, तो यहाँ तो हम तो खाई आबादी की बेस पे रहे हैं, समझ रहे हो। और जिन मुल्कों ने नस्ल रोकी उनका हाल क्या हुआ है जाके जरा देखो तो सही। उस पर तो मैं बयान करूंगा तो बहुत लंबा बयान हो जाएगा, मैं बात को समेट रहा हूं। तो अल्लाह ने फरमाया तीसरी बात, वाला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब मत फटको। देखो दुनिया में हमेशा उसका हक दिया जाता है जिस हक का मुतालबा करने वाला मौजूद होता है। जहां मुतालबा करने वाला ही ना हो तो हक पी जाते हैं लोग। जिस बच्चे के लड़की या लड़के का बाप मर गया तो बाप ही तो होता है जो मुतालबा करता है अपने बच्चों का। जब बाप ही मर गया तो मुतालबा करने वाला कोई रहा नहीं है। तो कुरान ने यतीम के माल की हिफाजत का हुक्म दिया। कैसे? यतीम के माल की हिफाजत का मतलब ये नहीं है कि आप ईदी सेंटर में यतीम बच्चों की चप्पलें ना चुराएं जाके वहाँ पे। यतीम के माल का मतलब ये है कि आपके भाई की डेथ हो गई तो उसके छोटे बच्चे हैं, चाचा या ताया उसकी विरासत पे नजरें लगा के मत बैठे। चचा खा जाता है, बाज़ दफ़ा बड़ा भाई खा जाता है। अब्बा की डेथ हो गई, छोटे छोटे बहन भाई हैं, बड़ा भाई कारोबार के नाम पे सारा पैसा लगा के सिर्फ क्या कर रहा होता है, छोटी बहनों को ईद बकरीद पे कपड़े भेज दिए। और जब वो पैसे मांगती है, देखो मैं हूं ना तुम्हारा भाई, कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। अरे कम बात, तू 1 करोड़ की दुकान में देना उसको, क्यों नहीं दे रहा भाई? लारे रप्पे क्यों दे रहा है उसको? कितने केसेस सुबह शाम आते हैं, एक भाई अब्बा का जीपी फंड खा गया, दूसरा ये खा गया, तीसरा चाचा ने ये खा गया, और सब बड़े अच्छे लेबल लगा के दौलत लेते हैं कि हमें दो, हम इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, आप काइंडली इन्वेस्ट ना करें, आप इनके पैसे महफूज कर लें कहीं, इनके मुतवल्ली जो भी है उसको हैंड ओवर करें। और कुरान कह रहा है यतीम को बताते रहो। सूरह निसा में आप देख लें, बताते रहो कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिलेगा, छुपाओ नहीं उसको, अंधेरे में मत रखो। आज अगर पैसा रख भी लेते हैं, बदगुमानियां इतनी होती हैं, बताते ही नहीं है,
कह रहे थे भाई बड़ा भाई जो पैसे खर्च कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ये अब्बा के पैसों से कर रहा है, अपने पैसों से ये देके खिला रहा है, क्या कर रहा है। तो कुरान कहता है यतीम के माल की हिफाजत भी करनी है, उसको बताते भी रहना है ये तुम्हारा पैसा है, जब तुम समझदार हो जाओगे तुम्हारा ही है, हम नहीं कहीं लेके जा, खुद से बताना है उसके पूछे बगैर। और यहां डर रहे होते हैं पूछ ना ले। तो यतीम किनाया है कमजोर से। क्या मतलब? कमजोर का माल मत खाओ। अल्लाह को पता है ताकतवर का तो वैसे ही नहीं खाओगे। एक आदमी गया ना, चाकू निकाला, तेरी जेब में जो कुछ है निकाल दे। उसने पिस्टल निकाली, उसने कहा ये था जेब में, अब तेरी जेब में जो कुछ है निकाल दे। क्या मैं तो नहीं निकाल रहा, तूने खुद ही कहा कि जेब में जो कुछ है। तो ताकतवर से कौन लड़ सकता है भाई? ताकतवर का हक कौन छीन सकता है? मसला तो औरतों के साथ और यतीमों के साथ होता है, इसलिए बीवियों का मेहर भी सवाब समझ के खाया जाता है। दूसरी शादी में इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, लोग शादी कर लेते हैं, हुकूक नहीं दे रहे होते क्योंकि पहली का दबाव होता है, फड्डे होते हैं, फिर दूसरी को लटका देते हैं। कम्मा आदमी जब नहीं था तो तुझे आदमी वाला काम क्यों किया? तूने आदमी वाला काम क्यों किया आपने? आप उसका राइट जो हक हुकूक है वो तो दो ना आप उसके। तो जो कमजोर होगा उसका हक दबा लेंगे, जो ताकतवर होगा उससे दब जाएंगे। पहली ताकतवर है तो उससे दब जाएंगे, बाज़ दफ़ा दूसरी ताकतवर होती है, पहली बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी, बच्चों की वजह से मजबूर होती है, उसका हक ही नहीं दे रहे होते। मैंने ऐसे लोग भी जानता हूं, पहली बीवी है उसकी रातें पर बारी नहीं दे रहे उसकी, वो कहती है मैं जाऊं कहां, मैं इन बच्चों को लेकर मैं डिवोर्स लूं, क्या करूं मैं। तो यतीम ये किनाया है किससे? कमजोर से। कमजोरों का हक बोलो। मैं कहता हूं मुसलमान जो बीवी के हुकूक अदा करता है, एक आदमी था उसका फड्डा हुआ, मजहबी आदमी है, उसकी बेगम ने उसको बड़ा सताया। एक दिन वो अपनी बेगम को ताने दे रहा है तो मुझे आके बता भी रहा है, कह रहा है मैंने बोला खुदा की कसम अल्लाह का खौफ है जो मैं तेरे हुकूक अदा कर रहा हूं। अल्लाह का खौफ, वरना नहीं अदा कर। तो औरत भी अल्लाह के खौफ से शोहर के हुकूक अदा करेगी, मर्द भी अल्लाह के खौफ से, वरना हुकूक अदा करना ये मुमकिन नहीं है भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूक की। आदमी कहता है निकलो पतली गली से, आदमी पेड़े खाने के लिए आता है आगे, हुकूक देना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्लाह ने फरमाया यतीम के माल के करीब भी मत फटको। यतीम से मुराद यहां विरासत का माल है। और अल्लाह ने यह भी फरमाया जो यतीमों का माल खाते हैं अपने पेट में आग भर रहे हैं, वो आग भर रहे हैं। तो बल्कि हमें मजहब ने यतीमों की कफालत का हुक्म दिया और नबी ने कफालत की। नबी ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह का पैगाम भेजा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने फरमाया मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने फरमाया बच्चे मेरे, मैं कफालत करूंगा उनकी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी सलमा ये नबी की गोद में पले हैं, हालांकि नबी के बेटे नहीं थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुर्रहमान इब्न सलमा बयान करते हैं मैं नबी के साथ बैठ के खाना खा रहा था। क्यों खाना खा रहे थे नबी के साथ बैठ के भाई? इसलिए कि नबी की गोद में पले हैं ना। इनकी वालदा से नबी ने निकाह किया तो फरमाया बच्चे भी ले आओ, मैं पाल लूंगा। हालांकि 40 दिन घर में चूल्हा बोलो नहीं जल रहा। ये फैमिली प्लानिंग का जो सबसे बड़ा अजाब है ना, अपने बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं है तो बेवा औरत के बच्चों से शादी करके कौन कफालत करेगा? क्योंकि फैमिली प्लानिंग वालों ने खोपड़ी ये सेट कर दी है कि बच्चे खा जाते हैं तुम्हारी रोजी, गुर्बत महंगाई में। तो अपना नहीं पैदा कर रहे तो दूसरे का कैसे पालेगा? हमारे नबी ने 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, 9 बीवियां भी रखी, अपनी औलाद भी और दूसरों की औलाद भी लेके पाल रहे हैं। बता दिया भाई पैसा जरूरी नहीं है, कफालत के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। तो अब्दुर्रहमान इब्ने अबी सलमा बैठे हुए नबी के पास, बच्चे थे, फरमाते हैं मैं नबी की गोद में था, यानी नबी की कस्टडी में था। तो मुझे नबी खाने के आदाब सिखा रहे थे। कुल मिम्मा फी यलीक, मिम्मा यलीक, खाने में बर्तन में उस जगह से खाओ जो तुम्हारे सामने हो, और खाने से पहले अल्लाह का नाम लो। अब खाने की सुन्नतों में लोग ये सुन्नत बयान करते हैं। देखो जब भी खाने की सुन्नतें बयान होगी ना, ये हदीस पेश होगी। नबी ने अब्दुर्रहमान इब्ने सलमा को फरमाया कि अपने सामने से खाया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करो। हालांकि इससे बड़ी फजीलत साबित हो रही है कि बेवा से निकाह करके उसके बच्चे को पाल के तरबियत करना भी किसकी सुन्नत है? नबी की। ये सुन्नत मार्केट से बिल्कुल शक। खाना बदतमीजी से खाओ, इतने नुकसानात नहीं है। दूसरे के सामने से खा लो, इतने नुकसानात नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खा लो, इतने नुकसानात नहीं है। लेकिन बेवा औरतों को जो लावारिस छोड़ दिया है ना, और उनके बच्चों को जो लावारिस छोड़ दिया, इससे सोसाइटी तबाह हो जाएगी, हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? बस बात को मैं समेट के जल्दी से खत्म करता हूं।
इन्हीं आयतों में अल्लाह ने आगे चल के फरमाया औफुल मिकियाल इदा औफुल कैदा इदा किल्तुम, जब तोलो तो नाप तोल में कमी मत करो। दूसरे अल्फाज में इसको यूं बयान किया, इदा तालू अलन नासी यस्तौफून, अपना हक लेने की बारी आती है पूरा पूरा हक दे लेते हैं, देने की बारी आती है डंडी मारते हैं। आज मुसलमान ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा? आप किसी के घर किराए पे लें, अपना हक लेने की बारी आएगी, पहली तारीख को पूरा सामान लाके बैठ जाएगा वहां पे। मालिक मकान कहता है सर 5 तारीख हो गई, किराया दे दो। क्या अभी भूखे मर रहे हैं क्या? हैं, इतनी जल्दी है क्या? भाई जब आपने उसका मकान 1 महीना इस्तेमाल कर लिया है तो पहली तारीख को किराया देना चाहिए था। चलो उसने आपको इजाजत दी 5, तो फिर 5 को दे दो, आप क्यों डिले कर रहे हो? लोग किराए पे घर नहीं देते अपना, उनको पता है जान को अजाब बन जाएगा। हमारे दोस्त थे, किसी को अपनी बाइक देते थे, कहते थे भाई अपनी बाइक समझ के इस्तेमाल करना। मैं कहता था लोग तो कहते हैं भाई किसी की बाइक समझ के इस्तेमाल करना, उसने किसी की समझ के बाट लगा देगा। अपनी समझ के। ठेकेदार एक घर वो है जो अपने लिए बनाता है, एक घर वो है जो पहनाने के लिए बनाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है कि नहीं होता? अपने लिए जो घर बनाएगा उसमें आप घड़ी के लिए कील ठोकें, ड्रिल मशीन से भी नहीं ठोकेगी वो। जो बेचने के लिए बनाता है कील ठोकेंगे, प्लस्तर पूरा नहीं करके बाहर। ये सब मुशाहिदे की बातें हैं। प्लस्तर पूरा बाहर आ जाएगा, नलका ज्यादा टाइट किया पूरा ही घूम जाएगा। हर थकी हुई चीज लगाएगा। पहनाना है ना, पहनाना है, पहनाओ निकलो यार, फिर वो खुद ही भुगतता रहेगा। तो भाई जो अपने लिए पसंद करते हो वो, और अगर ऐसा लो क्वालिटी का घर बनाए तो बता दो भाई इसमें कील ठोकोगे तो प्लस्तर बाहर आएगा, इसमें जो है तुम्हारे सामने, धोखा मत दो। आप दफ्तर जाते हो, लेट पहुंच रहे हो, तनख्वाह पूरी ले रहे हो, आप काम में वहां डंडी मारो, मोबाइल में लगे हुए हो, जो बॉस ने काम दिया वो कर नहीं रहे। स्कूल में टीचर को काम दिया पढ़ाने का, वो पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रहे हैं वहां बैठे। हमारी वालदा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी। मैं जब भी जाता था ना, बचपन का वाक़या बहुत पुराना, ये 85 की बात कर रहा हूँ, 1985 में छोटा बच्चा था मैं, तो सारी टीचरें स्वेटर बुन रही होती थी बैठ। सबके बच्चों के स्वेटर जो बनते थे ना, पहले जमाने में खवातीन खुद बुना करती थी स्वेटर, रेडीमेड का रिवाज कम था। सबके बच्चों के स्वेटर कहां बुने जाते थे? गवर्नमेंट स्कूलों में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? स्वेटर बुन रहे होते। तो मैंने एक दफा बयान में कह दिया कि ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें हेडमास्टर की तनख्वाह भी जा रही है, टीचर की तनख्वाह भी जा रही है, स्कूल नहीं है। ये हैं। तो एक आदमी ने मुझे तस्वीर भेजी, सिंध में किसी जगह की ना, गधे बैठे हुए हैं, वो स्कूल की 4 दीवारी है, उसमें गधे बैठे हुए हैं अंदर, सच्ची मुच्ची के गधे, जो गधे होते हैं D2 वाले वो। और कहा हेडमास्टर की तनख्वाह भी जा रही है, स्कूल टीचर की तनख्वाह भी जा रही है। हमसे मसला पूछते हैं। एक टीचर का फोन आया कि भाई मुझे तनख्वाह घर बैठे मिल रही है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा पढ़ाए बगैर हराम है तनख्वाह। कह रहे हैं मैं तो जाना चाहता हूं, स्कूल ही नहीं है, स्कूल में गधे घोड़े बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट बना ही नहीं रही। तो मैंने कहा भाई जायज फिर भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये अवाम का पैसा है, अवाम आपको पढ़ाने के बदले में दे रही है। अगर गवर्नमेंट ने स्कूल ही नहीं बना पाई है, और कागज में है वो स्कूल, कागज में ये है कि टीचर भी जा रहे हैं और बच्चों के माशाल्लाह इतने नंबर, बच्चों के नंबर भी घर पहुंच रहे हैं। और नंबरों का क्राइटेरिया क्या है? ये मेरा मामू है, इसके नंबर, ये मेरे मामू का बच्चा है तो इसके नंबर 70, ये चूंकि सगा भाई है 80, ये भाई भी है इससे, और ये इसने मेरा फला काम बनाया था 90, ये हो रहा है। तो टीचर की तनख्वाह ऐसी सूरत में हलाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं जब तुम हक दे नहीं रहे हो तो ले कैसे रहे हो? तो ये बड़े बड़े मसाइल हैं। और भी कुरान की कुछ आयतें हैं, तो मैंने बस मुख्तसर इसके का वो मैं अभी बताता हूँ। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने जो भी नेमत किसी को दी हो तो अल्लाह कहते हैं नाशुक्री मत करो। तो नाशुक्री के ये सारे काम हैं जो इसकी अलामत हैं कि आप खुदा के नाशुक्र हैं। और इनमें सबसे पहला जो काम है वो है नमाज की पाबंदी। अल्लाह बेनमाजी को शुक्रगुजार मानता ही नहीं है। कुरान में जितना नमाज को फोकस किया गया है, किसी इबादत को फोकस नहीं किया गया। हर जगह अहले ईमान की अलामात में नमाज कायम करते हैं, नमाज, और नमाज मस्जिदों में होती है,
अखपल तरीके से हर आदमी पढ़ रहा है आजकल, जहां मौका मिलता है। यार भाई नहीं, ये मस्जिदें किस काम के लिए बनी है? जमात से नमाज होती है, फजर की नमाज जमात से, जोहर की नमाज जमात से। कामों को आगे पीछे करना है नमाज के लिए। हमारा ये चल रहा है कि जब फारिग हो जाएंगे तो पढ़ लेंगे। नहीं भाई, नमाज के लिए फरागत करनी है। नमाज से फारिग हो जाएंगे फिर काम करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं किसी को हुक्म दूं जाके घरों में आग लगा दे। वो इतनी सख्त वईद है इस पे। कुरान कहता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि तिजारत और कारोबार उनको मस्जिदों में आने से नहीं रोकता, यानी जमात से नमाज। तो मुसलमान तिजारत भी करता है, दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ता है। तो अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, शिर्क करते हो, माली लेन देन में दो नंबरियाँ करते हो, तो भाई आप अल्लाह की नज़र में नाशुक्रे हो। तो फिर अल्लाह की पकड़ के लिए, अल्लाह हम सबको बचा के रखे, अल्लाह की पकड़ के लिए फिर तैयार रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको बचा के रखे और मौत से पहले अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो यही कुछ, अभी रमज़ान भी आने वाला है। अच्छा, तंजीम इस्लामी की तरफ से तफसीर कुरान का प्रोग्राम होगा ना रमज़ान में, तो इस मस्जिद में होगा। तो आप लोगों ने उस दौरे में शिरकत करनी है, समझ रहे हो? तो रमज़ान को कारामत बनाए। देखो, मरना सब ने है और बुढ़ापा भी सब पे आना है। ये जो नौजवानों में आजकल गर्लफ्रेंड की अय्याशी आई हुई है ना, ये थोड़े दिनों में वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। सेहत वेद वैसे ही आजकल पिज़्ज़े बर्गर वाली सेहतें ज़्यादा चल नहीं रही हैं। किसी ने कहा भाई जवानी में और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? भाई जवानी में मोबाइल में हसीनों के नंबर होते हैं, बुढ़ापे में हकीमों के नंबर होते हैं। हमने भी बूढ़ा होना है, किसी बुजुर्ग का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ हो गए, सबके साथ हो। तो उससे पहले पहले इंसान के बच्चे बन जाएं तो फिर अल्लाह कदर करेगा, वरना जब शेर बूढ़ा हो जाता है वो भी नेक शरीक। और ये जो बूढ़े लोग मस्जिदों में आ रहे हैं ना, ये वो हैं जो जवानी में आए हुए होते हैं, वरना